हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड। एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिसका डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पार्टिकुलर टॉपिक का नाम है इक्की जथरे। जी हाँ, ये एक राइस फेस्टिवल को प्रमोट करने वाली क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है एक मिशन है, जहाँ पे हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप जो राइस की होगी उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि राइस की कल्टीवेशन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में जो कॉप 27 की मीटिंग हुई है, आपको ठीक है, UNFCCC की जो मीटिंग हुई है आपको कहाँ पे हुई है, तो आप हमें कमेंट में बताइए। और वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कशन की गई कि किस तरीके से क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जो है ना, लोगों में फूड की इनसिक्योरिटी को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। और साथ साथ कुछ एडिशनल जो वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लाइक रसिया यूक्रेन का जो एक तरीके से इशू है। फिर आप यहाँ पे देखते रहते हैं कि जो यूएसए और रसिया के बीच में जो यूएसए और रसिया के बीच में जो तानातानी चलती है, चाइना के साथ जो इशू है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपने आप पे कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पार्टिकुलर इशू को, कि जो हंगर है, इवन दो इंडिया इज़ सरप्लस कंट्री, हम लोग अपनों से ज़्यादा यहाँ पे भोजन का उत्पादन करते, फिर भी इंडिया में भी देखते रहते कि जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड की ग्लोबल हंगर इंडेक्स आती है वहाँ पर रैंक खराब बताई जाती है। तो इन सब के कारण से इस पार्टिकुलर टॉपिक को डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे कंट्री जो कि एक वल्नरेबल कंट्री है टुवर्ड्स द क्लाइमेट, क्या इम्पैक्ट आएगा। और उसके बाद हम तो ये जो इक्की जतरा है ना, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये केरला की एक फार्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम यहाँ पे मैं आपको थनल बताता हूँ। ये थनल ने 2009 में ही आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था, जहाँ पे इन्होंने लगभग 10 to 15 क्रॉप टाइप्स जो राइस का होता है उसके साथ यहाँ पे एक तरीके से अपनी मिशन को स्टार्ट किया था, ट्रेडिशनल राइस को। और आज जो है ना, इस पार्टिकुलर थनल ऑर्गेनाइजेशन के पास 300 से ज़्यादा वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल राइस है। और ये जो ग्रुप है, ये इसमें फार्मर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और इको एक्टिविस्ट है। और क्योंकि क्योंकि क्लाइमेट को फाइट करने की यहाँ पे बात हो रही है, तो इन सभी स्टेक होल्डर्स का होना ज़रूरी है और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया जाता है। तो दिसंबर 12 को हुआ क्या कि ये जो थनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना मिशन 2009 में स्टार्ट किया था, उन्होंने पब्लिक को अपॉर्चुनिटी दिया कि आप आइए और एक्सपीरियंस कीजिए, अनुभव कीजिए इस पार्टिकुलर फेस्टिवल ऑफ राइस को, इक्की जतरे को, जो एक ट्राइबल पार्लेंस, ट्राइबल वेलोर, ट्राइबल मेहनत के कारण से यहाँ पे रंग ला रही है क्लाइमेट से फाइट करने के लिए। और ये सब चीज़ें जो है ना, इन्वायरमेंटलिस्ट और स्टूडेंट्स स्पेशली जो यूथ है उनके लिए ये ओपन कर दिया गया। और लोग यहाँ पे बहुत मिलजुल करके एकदम हंसी खुशी से यहाँ आ रहे हैं। पनावली एक जगह है केरला में, वहीं पे, ठीक है। और इस फेस्टिवल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में राइस को, जो ट्रेडिशनल राइस ग्रोन होती है ना, स्पेशली क्लाइमेट को फाइट करने के लिए, वो इस मॉडर्न युग में किस तरीके से एक बोल सकते हैं जो है मील का पत्थर साबित हो रहा है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों से एक MCQ पूछूंगा। यहाँ पे MCQ आप देख रहे हैं, ये UPSC 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो एक कल्टिवेशन का तरीका है जिसमें आप ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करते हो राइस फील्ड को, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या ये सब सारी जो ऑप्शंस है इसको सपोर्ट करता है या नहीं, हमें बताइए कमेंट में। हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ये सब बता दिया, 2009 में इस मिशन की स्टार्ट जो राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक था थनल, उसने सेव आवर राइस कैंपेन से 2009 में स्टार्ट की थी और स्टार्टेड फ्रॉम 30 वेराइटीज़। अगर आप इक्की जतरे की बात करोगे तो ये एक्चुअली में पीपल को सेंसिटाइज करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि आप जानो सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्विंग द ट्रेडिशनल क्रॉप, कि किस तरीके से ट्रेडिशनल क्रॉप जो है ना, क्लाइमेट का जो हार्श फॉर्म होता है उसको विदस्टैंड करने की एबिलिटी रखता है अपने पास। और साथ ही साथ इन्होंने एक तरीके का प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे लोग आकर के, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आकर के अपने नॉलेज को शेयर कर रहा है और नॉलेज को एक दूसरे के साथ साझा कर रहा है कि किस तरीके से
जो है क्लाइमेट से फाइट करने में ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। ये जो RDB है दैट इज़ राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक, ये जो है आपको मोस्ट ऑफ द वेराइटीज़ लिया है कहाँ से, तो जो साउथ की स्टेट से लाइक केरला, कर्नाटका, हमारी नॉर्थ ईस्ट में आसाम, फिर तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे जो मेन है ना 3 ट्रेडिशनल राइस वेराइटीज़ है फ्रॉम वियतनाम एंड थाईलैंड। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ वियतनाम और थाईलैंड ये जो है ना वर्ल्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है राइस के कल्टीवेशन में। और अब हम थोड़ा जान लेते हैं सेव आवर राइस कैंपेन के बारे में। तो जी हाँ, ये जो एक मूवमेंट था लोगों का जो प्रोटेक्ट किया डाइवर्स राइस कल्चर्स को, प्रमोट किया कि आप राइस को किस तरीके से एक एरिया के राइस को दूसरे एरिया में थ्रू ट्रेडिशनल वेज लोगों को एक तरीके से भेज सकते हैं, ताकि वो अपनी फूड इनसिक्योरिटी को इंश्योर कर सके कि उनको बाद में फ्यूचर में फूड जो है उस पार्टिकुलर रीजन में, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे आप देखो, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था वहाँ पे वेस्ट बंगाल और बिहार में जो है ना आपको वाटर ग्राउंड लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड हो चुकी है फ्लोराइड की, और एक तरीके से इवन पटना में तो यूरेनियम मिला। अब आप सोचो कि अगर वेस्ट बंगाल जो कि एक तरीके से लीडिंग स्टेट्स है इंडिया में चावल की, अगर वहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो वो कैंसरस डिजीज़ पैदा करेंगे। तो इन सब कारण से जो है ना क्लाइमेट से फाइट होने के लिए और फ्लोराइड रेजिस्टेंट बनाने के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये जीन एडिटिंग वाली जो मेथड है वो एक तरीके से जो है ना आर्टिफिशियल हो जाती है, और वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हेल्थ रिगार्ड्स होता है। तो ऑटोमेटिकली जो हमारी ट्रेडिशनल चावल है अगर हम उसी को कुछ अपने फार्मर्स के हेल्प से कुछ करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसकी निदान हो सकती है। और ये चीज़ें जो है ना इंडिया में स्टार्टेड हुआ था सेव आवर राइस कैंपेन 2004 में, जो कम्युनिटी सेंट्रिक एक तरीके से बोल सकते हैं मिशन था, जहाँ पे कम्युनिटीज़ के लोग मिल करके जो एक सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड की नींव रखा था। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शनिंग की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी की जो राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया, सीड बैंक्स बनाया गया, कंजर्विंग किया गया एंड प्रमोटिंग किया गया इंडिजिनस वैरायटी ऑफ पैडी को। फिर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया गया, एग्रो इकोलॉजिकल जो फार्मिंग है उसको राइस कल्टीवेशन में आपको इंक्लूड किया गया और इनकरेज किया गया फार्मर को कि आप जो है अपने इसी ट्रेडिशनल मेथड को जो है ना कुछ नए वैरायटीज़ के तरीके से इंडिजिनस सीड्स को ही आप क्या करो तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, ताकि जो सॉइल की कंजर्वेशन है वो भी बनी रहे, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में वो भी बना रहे, और आपका जो मेथड है ट्रेडिशनल वो भी चलता रहे। अगर आप की फैक्ट्स जानोगे कि राइस के कल्टीवेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो राइस जो है एक स्टेपल फूड है, स्पेशली इन इंडिया जो है ना मोस्ट ऑफ द 60% ऑफ द इंडियाज़ पीपल ईट्स राइस रेगुलरली। उसके बाद ये एक खरीफ क्रॉप है, और आपको पता होगा कि इसके लिए जो है ना हाई टेम्परेचर ये 25 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और इसकी एनुअल रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर पर एनम से कम होनी चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जहाँ पे कम रेनफॉल होती है 100 डिग्री, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इरिगेशन के हेल्प से, यहाँ पे जैसे आपने पंजाब एक हाईली इंटेंसिव इरिगेशन एरिया है, और वहाँ पे इवन पानी नहीं होता फिर भी जो है ना वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं राइस को इतनी अधिक मात्रा में जो है आपको ग्रोन किया जाता है। सॉर्दर्न स्टेट और जो वेस्ट बंगाल है, हम यहाँ पे जो है बेसिकली क्लाइमेट कंडीशन जो अलो करता है कि यहाँ पे मतलब साल में 2 से 3 बार जो है चावल उपजाया जाता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में देखोगे तो फार्मर्स ग्रो करता है आपको 3 बार साल में राइस, एक होता है औस, दूसरा होता है अमन, और तीसरा होता है बोरो। 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया इज़ अंडर राइस कल्टीवेशन। तो मान लीजिए अगर 100 एकड़ में अगर टोटल इंडिया में ज़मीन है तो इसमें से लगभग 25 में राइस होता है। और अगर आप लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट की बात करोगे तो वेस्ट बंगाल सबसे ऊपर है, फिर उत्तर प्रदेश है, और फिर पंजाब है। अगर हाई यील्डिंग स्टेट कहने का मतलब कि पर एकड़ कितनी ज़्यादा चावल किस पार्टिकुलर स्टेट में होता है, तो उसमें पंजाब सबसे ज़्यादा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पंजाब में हाई इंटेंसिफिकेशन इरिगेशन की खेती होती है, तो वहाँ पे यील्डिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रीजन कम है फिर भी वहाँ पे हाई यील्डिंग होती है। तो पंजाब फॉलोड बाय तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड केरला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंडिया जो है ना आफ्टर चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, तो सेकंड जगह पे है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमने पूछा था कि राइस इंटेंसिफिकेशन सिस्टम किस किस को बेनिफिट करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक ऑल्टरनेटिव क्लेव्ड एंड ड्राइड मेथड है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है
कि लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सीड, लेस प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड द लेस कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें से तीनों मेथड जो है ना आपको सही है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।